तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में ट्रम्प का कोहराम फिर देखने को मिल रहा है। ट्रम्प ने फिर धमकी दिया है इंडिया को कि 500% टैरिफ लगा देगा। रशियन ऑयल को खरीदना इंडिया बंद नहीं करता है तो 500% टैरिफ लाने का बिल ट्रम्प पारित करने वाला है। और अगर ये कानून बन जाता है तो ट्रम्प इंडिया पे 500% टैरिफ लगा सकता है। साथ ही साथ ब्राजील और चाइना जैसे देश हैं जहां पे 500% टैरिफ लगा सकता है। इसके चलते मार्केट में कोहराम देखने को मिला, चारों तरफ ब्लडबाथ थी। ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, मार्केट क्या कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशुरा कर लें। मैं इससे भी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो आज देखिए किस तरह से ब्लडबाथ हुआ। 1% का निफ्टी में गिरावट हो गया, 263 पॉइंट निफ्टी गिर गया, सेंसेक्स में 700 पॉइंट की गिरावट हो गई। अब देखिए 26,000 के आसपास मार्केट खुला, 26,100 के आसपास, लेकिन वहां पे जैसे ही मार्केट 26,100 को तोड़ते हुए 26,000 के इंपॉर्टेंट आंकड़े को तोड़ा, मार्केट में कोहराम मच गया। और 26,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वो टूटने के बाद मार्केट 25,900 पे गया, जहां पे मार्केट थोड़ा रुकने का नाम निशान ले रहा था, लेकिन उसे भी मार्केट ने संभाल नहीं पाया और मार्केट 25,900 को भी तोड़ दिया, 25,876 पे आके बंद हुआ। यानी 263 पॉइंट केवल निफ्टी में गिरावट हो गई। चौतरफा बिकवाली मार्केट में देखने को मिला। मेटल सेक्टर्स काफी हेवी तरीके से प्रभावित हुए क्योंकि ज्यादा ये बढ़े भी थे। और आईटी सेक्टर जो यूएस में कारोबार करते हैं वो भी काफी हेवी तरीके से मार्केट में टूटने लगा। तो ये मार्केट क्या कहना चाह रहा है, देखिए ट्रम्प अगर ये बिल पास करवा लेता है, जाहिर सी बात है उसका सरकार है यूएस में, अगर ये बिल पास करवा लेता है तो इंडिया पे वो 500% टैरिफ लगा देगा। रशियन ऑयल तेल को बोलता है कि वो मत खरीदो, और ऐसा करके वो ट्रम्प अपना दबदबा बनाना चाह रहा है। ये कैंडल आप देख रहे हैं आज का है, बड़ा बिग कैंडल है, बिग बार बना हुआ है, बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं इसको। संभला है आके 25,876 पे, एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये। और इतना बड़ा गिरावट के बाद क्या मार्केट फिर से गिरेगा या संभलेगा, आइए समझते हैं। ये 25,870 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट में ये दिख रहा है। ये चार्ट एक मैक और ब्रेक जोन दिख रहा है और ऊपर का जोन है 26,128। मार्केट को अगर अब ऊपर जाना है तो 26,128 को पार करना होगा और एटलीस्ट 26,000 को तो पार करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? जिस तरह का न्यूज आ रहा है, मार्केट में प्रेशर बनते जा रहा है और ये प्रेशर अब कहां पे मार्केट को लेके आके रुकेगा, ये देखने वाली बात होगी। 26,120 130 का हाई जो है मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट जोन है। तो 26,000 ये जो ऊपरी जोन है 26,128 और नीचे का जोन जो नीचे की ओर आके रुका है मार्केट 25,876, काफी कुछ कहने के लिए मार्केट में बन रहा है इस लेवल पे। अगर 25,876 कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 26,000 को तोड़ता है तो फिर 25,900 और 25,800 तक मार्केट चला जाएगा और वही देखने को मिल रहा है। अब कल के सत्र में अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो फिर मार्केट 25,700 और 25,600 का लेवल भी दिखा सकता है। इसके बाद फिर कहीं सपोर्ट नहीं है, फिर 25,500 तक मार्केट आ सकता है। यानी बेयरिश मूवमेंट ज्यादा दिख रहा है इतना बड़ा बिग बार कैंडल बनने के बाद। अब देखना होगा कि अगर बिग बार कैंडल इतना बड़ा बनता है तो क्या मार्केट में फिर से तेजी आ जाती है या और गिरावट होती है। आप देखते हैं, इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा कैंडल जब जब बना है तो क्या हुआ है। ये देखिए इतना बड़ा कैंडल जो 300 पॉइंट का कैंडल है, अगर आप देखें तो यहाँ पे बना था, लेकिन इसके बाद फिर गिरावट बढ़ गई थी। उसके बाद देखें यहाँ बना था, इसके बाद थोड़ा सा मार्केट रिकवर हुआ, फिर मार्केट में गिरावट और तेज हो गया था। ये बड़ा बिग बार बना, फिर देखिए मार्केट गिरा था। इतना बिग बार बना, फिर मार्केट गिरा था। ये बिग बार बना, थोड़ा सा संभला था,
यहाँ बिग बार बना, थोड़ा सा संभला था, यहाँ बिग बार बना, थोड़ा सा संभला था, यहाँ बिग बार बना, थोड़ा सा संभला था, यहाँ बिग बार बना, थोड़ा सा संभला था। यानी जब जब बिग बार बना है, मार्केट नेक्स्ट डे या तो फ्लैट रहा है या तो बहुत बड़ी गिरावट हुई है। बहुत बड़ा तेजी का उम्मीद करना बेवकूफी है। तो 25,876 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट फिसलता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट, तो मार्केट कोहराम दिखा सकता है। इसके बाद कहीं सपोर्ट है नहीं, फिर 25,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और उसके नीचे फिर ये 25,700 का लेवल इजिली देखने को मिल सकता है। 25,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इस चार्ट में यहां दिख रहा है। तो 25,700 के लिए तैयार मार्केट अपने आप को कर रहा है, और अगर 25,700 को तोड़ता है तो मार्केट और नीचे फिसल सकता है, और वो होगा 25,600 के आसपास का। मार्केट में तेजी कब बनेगी? तेजी मार्केट में तभी पॉसिबल है जब 26,000 के ऊपर ये सस्टेन करने लगे, लेकिन ये दिख नहीं रहा है। अभी 25,876 पे बंद हुआ है, इसके ऊपर 26,128 का हाई है। अगर 26,128 के हाई को निकालता है तभी मार्केट एक बड़ी रैली दिखा सकता है। इसके लिए 26,128 के ऊपर कम से कम 30 मिनट टाइम पास करना होगा, तभी मार्केट ऊपर की ओर 26,200 की ओर बढ़ सकता है, जो अभी संभावना नहीं दिख रहा है। लेकिन मार्केट अनिश्चितताओं का खेल है, मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए 25,900 जहां पे मार्केट 25,876 के आसपास बंद हुआ है, यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो 25,900 और 26,000 का लेवल इजिली देखने को मिल सकता है। अब इसको और बारीकी से समझने के लिए 15 मिनट के चार्ट में आते हैं। आप इस चार्ट में देख रहे होंगे केवल रेड कैंडल ही बना हुआ है। इतना बड़ा गिरावट 15 मिनट का ये चार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल बना हुआ है केवल रेड, यानी 90 डिग्री के एंगल में गिरावट हुई है। मार्केट में पैनिक सेलिंग दिख रहा है, और ये पैनिक सेलिंग कितना दूर तक ले जाएगा ये अभी आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये हाई बना था 26,000, ये वाला हाई है इसका 26,186 का। तो इसे थोड़ा और छोटा कर देते हैं, तब और समझ में आएगा कि किस तरह से प्रेशर माउंट मार्केट में दिख रहा है और ये प्रेशर कहां तक ले जा सकता है। तो इसे हमने छोटा कर दिया। अब इस चार्ट को आइए समझने की कोशिश करते हैं। हाई बना था, ये वाला लेवल था 26,000, ये ऊपर का जोन 26,190 के आसपास का हाई बना है। इस लेवल को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। 26,190 का लेवल ये रहा जहां से मार्केट में प्रेशर बना, और नीचे का लेवल ये रहा 25,860 के आसपास मार्केट गिर गया था। तो ये प्रेशर काफी मार्केट को डरा रहा है, और ये काफी डराने वाली बात भी दिख रही है। अब यहाँ पे मिस्टर नरेंद्र मोदी का क्या गेम रहेगा ये तय करना होगा। रसिया से दोस्ती करता है नरेंद्र मोदी या ट्रम्प से दोस्ती करता है? ट्रम्प से दोस्ती करो तो भी दिक्कत, और रसिया से भी दोस्ती तोड़ो तो भी दिक्कत। यानी इंडिया के लिए काफी टफ सिचुएशन अभी आके खड़ा हुआ है। 26,184 का हाई है और नीचे का 25,868 का लो है। मार्केट के हिसाब से 26,184 के ऊपर अगर निकलता है, 15 मिनट का चार्ट बनाता है, कम से कम कैंडल क्लोज करता है पॉजिटिव, तो ये ऊपर का लेवल दिखा सकता है 26,200 26,300 का लेवल ऊपर की ओर मूव कर सकता है। लेकिन ये बात करना फिजूल लग रहा है। नीचे की ओर आते हैं। 25,868 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट के चार्ट में और उसके लो को काटता है, तो नीचे आपको कहां सपोर्ट दिख रहा है? ये सपोर्ट दिख रहा है केवल और केवल 25,700 पे, इसलिए इसे मार्क कर लेते हैं। तो 25,700 आने की संभावना ज्यादा दिख रही है, क्योंकि प्रेशर काफी हेवी तरीके से मार्केट में सेलिंग हो रहा है और ये सपोर्ट लेवल यहीं पे आके खड़ा हो रहा है। इसलिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, 25,700 का लेवल। नीचे को अगर और थोड़ा सा नीचे ले आए तो ये लेवल हमें देखने को मिलेगा।
राउंड फिगर में 25,730 740 के आसपास बन रहा है, तो इसे अगर राउंड फिगर में पकड़ा जाए 25,700 कहना गलत नहीं होगा। तो 25,868 के नीचे मार्केट अगर फिसलता है 15 मिनट के चार्ट में, तो प्रेशर माउंट ज्यादा दिखेगा, बनता दिखेगा और 25,700 तक का लेवल मार्केट दिखा सकता है। हालांकि 25,868 के पहले 25,800 भी आएगा, ये हमें नहीं भूलना है। और 25,800 आने के बाद फिर कहीं सपोर्ट नहीं है, फिर 25,700 के आसपास मार्केट आएगा। ऊपर के लिए हमने दिशा बताई कि 26,200, 26,250, 26,300 का लेवल दिखा सकता है। बंद हुआ है 25,868 पे, अगर इसके ऊपर ही पॉजिटिव कैंडल बन जाता है 25,868 के ऊपर, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर 25,900 जो एक इंपॉर्टेंट हडल है, इसे पार करना चाहेगा। 25,900 को पार करता है तो मार्केट में थोड़ी सी जीवन रेखा इसका बन सकता है, लेकिन 25,900 के ऊपर सबसे बड़ा खेल 26,000 का रहेगा। 26,000 को पार करने के बाद मार्केट में एक बड़ी रैली पॉसिबल है, लेकिन इसे 25,900 को सबसे पहले पार करना होगा और उसके बाद 26,000 का लेवल। दो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम पास किया था। ये रहा 26,000 का लेवल। इस लेवल का इंपॉर्टेंस क्यों है, ये यहाँ दिख रहा है। ये 26,000 का लेवल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस इस लेवल पे मार्केट ने लिया है। इसलिए इस लेवल को मार्क करना काफी जरूरी है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। 26,000 का लेवल राउंड फिगर का है और एक मार्केट का सेंटीमेंट इससे काफी जुड़ा हुआ है, इसलिए 26,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके लिए मार्केट को 26,000 पार करना होगा। 25,868 पे जहां बंद हुआ है, इसके लिए सबसे बड़ी पहली जो दरार रहेगी, पहली जो दीवार रहेगी 25,900 को पार करना, जो मात्र 30-40 पॉइंट दूरी पे है। अगर ये 25,900 को पार कर लेता है तो मार्केट एक बड़ी रैली के लिए तैयार, यानी 26,000 के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन देखना होगा ये 26,000 को पार करने के लिए 25,900 को पार कर पाता है कि नहीं। कम से कम आधा घंटा यहाँ सस्टेन करना होगा इसे। अगर आधा घंटा भी सस्टेन नहीं कर पाएगा तो इस लेवल पे मार्केट पार 26,000 को छू पाना फिर इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए 25,900 का लेवल आपको दिख रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यानी 25,868 के ऊपर 25,900 को पार करना है, फिर 26,000 को पार करना है, तब फिर मार्केट 26,100 और 26,200 दिखा सकता है, जो काफी इम्पॉसिबल सा लग रहा है। लेकिन 26,000 के बाद मार्केट में रैली पॉसिबल हो सकती है। नीचे की ओर 25,700 का लेवल दिख रहा है, जो इजिली अचीवेबल हो सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आपको आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिसीवार्ड दिख सकता है। एफआई छुट्टी से वापस आ गए और 2544 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया है। अगर आप नेट टू नेट देखें तो ये माल बेचा है 3367 करोड़ का, एडजस्ट करके ये 2544 करोड़ का माल बेचा है। यानी माल उन्होंने 3367 करोड़ का बेचा है। डीआई ने संभालने की काफी कोशिश की है, 3700 करोड़ का डीआई ने भी खरीदा है, 400 करोड़ ज्यादा ही खरीदा है, लेकिन फिर भी मार्केट में सेलिंग 263 पॉइंट का हो गया। अगर डीआई कुछ नहीं खरीदता तो ये मार्केट और ज्यादा गिर जाता। तो 2817 एडजस्ट करके डीआई ने भी खरीदा है इतना, यानी 300-400 करोड़ ज्यादा आया है मार्केट में, फिर भी सेलिंग काफी हेवी तरीके से हुई है। और इसका रीजन केवल और केवल ट्रम्प है। अब यहाँ पे आप देखिए पुट कॉल रेशियो गिर के 0.5 पे आ गया है और इंडिया विक्स 10.6 पे आ गया है। इंडिया विक्स बढ़ गया है क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, डर का माहौल बन गया है। और इंडिया विक्स 0.5 पे आने का मतलब है बियरिश मार्केट हो गया है, काफी लोग अब खरीदारी नहीं कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि हम फ्लैट कारोबार करेंगे, कल फ्लैट कारोबार का शुरुआत करेंगे। और ऐसा नहीं इंडियन मार्केट ही गिरा है,
यूएस का मार्केट भी गिरा है, डॉ जोन्स 1% के आसपास गिर के ट्रेड हो रहा है अभी, एसएनपी भी गिरा है, नेस्डैक, एपीटीसी, कैक, डैक, निकी। जापान का मार्केट 0.25% टूट गया है, हैंग सेंग 1% टूट गया है, यानी ओवरऑल सारा मार्केट ही टूटा हुआ है। दक्षिण कोरिया का मार्केट, साउथ कोरिया का मार्केट सब टूटा है। ऑप्शन चेन से समझते हैं कि मार्केट किस तरह से लोग अपना पोजीशन कैरी किया है। तो आइए ऑप्शन चेन में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉल ऑप्शन कहां पे सबसे ज्यादा है या पुट ऑप्शन ज्यादा है। तो कॉल राइटर देखिए 3 करोड़ 82 लाख है कॉल राइटर। पुट राइटर 3 करोड़ 67 लाख है। कॉल राइटर ज्यादा है यानी शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले ज्यादा है। कॉल पोजीशन यानी पुट राइटर यानी मंदी तेजी करने वाले कम है, 20 लाख लोग कम है। अब 25,800 जहां पे मार्केट क्लोजिंग दिया है इस लेवल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा भर भर के लोग कॉल राइट किया गया है। कॉल राइट मतलब लोग मंदी का पोजीशन इधर लिया हुआ है। 1,82,000, 25,900 पे, 26,000 पे, 2,72,000 इस तरह का आंकड़ा इधर दिख रहा है। लेकिन पुट राइटिंग भी आप देखेंगे तो काफी कम हुआ है। पुट राइटिंग ना के बराबर हुआ है, यानी तेजी करने वाले लोग हैं ही नहीं। मार्केट में तेजी करने वाले लोग दिख ही नहीं रहा है। 25,850 800 पे आप देखिए मात्र यहाँ पे माइनस में दिख रहा है। 25,800 20,000 पे है। यहाँ पे वॉल्यूम तो चेंज हुआ है लेकिन ओआई पे कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है, यानी मार्केट काफी खराब स्थिति प्रेजेंट कर रहा है। तो आपका क्या मानना है, कल क्या मार्केट में बड़ी गिरावट होगी कल भी? क्योंकि आज तो मार्केट में सबको खून के आंसू रुलाया है, कल भी क्या खून के आंसू रुलाएगा या मार्केट में कल रिकवरी आ जाएगी? कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।